हाँ जी, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी? चलिए जी, ध्यान से जरा। आज जो टॉपिक है जी, आज और कल 2 दिन, दैट्स द फर्स्ट स्टेज, जहां पर आप इस चैप्टर की हीट को फील करोगे। वेयर सम ऑफ यू कैन क्विट। अब क्विट करना है कि नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ जी बोलो। ला दो जी, PC5 दो। हो गया? हाँ जी बोलो। एंट्री कैसे करते हैं? बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 6000 into 14 ऐसे करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो मैंने आज वार्निंग दी है ना कैजुअलिटीज की, यू आर इन दैट लिस्ट आज के लेक्चर के बाद। क्या लिखा है जी टॉपिक? आई होप आपको अप्लाइड शेयर्स और इशूड शेयर्स पता है? इशूड मीन्स offered by the to, and then what the public will do? Subscribe for the by making application along with application money। तो जितने शेयर्स के लिए पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन भेजती है उसे बोलते हैं शेयर्स अप्लाइड। क्या बोलते हैं? तो ये गेम जो है वो शेयर्स ऑफर्ड और शेयर्स अप्लाइड के बीच का है। आई विल नॉट यूज द वर्ड शेयर्स इशूड, आई विल यूज द वर्ड ऑफर्ड। समझ लो थोड़ा सा ना, दिमाग को सेट करके। शेयर्स ऑफर्ड जो कंपनी ने किए हैं जनता को, दैट इज इशूड शेयर्स। लेकिन इशूड वर्ड है ना, आप लोग इशूड का कॉन्टेक्स्ट ये मानते हो दे दिए, नहीं वो नहीं होता। चेक इशूड का मतलब चेक दे दिया, यहां चेक इशू, यहां शेयर्स इशूड का मतलब ये नहीं होता शेयर दे दिए। यहां उनका मतलब होता है शेयर क्या किए, ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूजिंग द वर्ड ऑफर्ड। And whatever is demanded by the public is known as applied. So when this will be there in your question? When will this situation be there in your question? When applied will be offered, more than offered, तब ये situation arise होगी। हमने ऑफर किए 50,000 शेयर्स। कितने ऑफर किए? जनता ने अप्लाई किए 70,000 शेयर्स। सिचुएशन इज, इसको डील करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका है कॉम्बो ऑफ 1 and 2। पहले तरीके का नाम है रिजेक्शन। हमने कितने ऑफर किए? एट द मैक्स हम कितने शेयर्स दे सकते हैं? जनता ने कितने मांगे? कितने एक्स्ट्रा मांगे? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? रिजेक्शन का मतलब 20,000 को कितने शेयर्स देंगे?
और 50,000 को कितने देंगे? डन जी। ये है अप्लाइड का सीन। किसका सीन? और ये है आपके इशूड का सीन। डन है जी? जल्दी बोलो। अब किन को शेयर्स नहीं मिले? 20,000 में कौन थे? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग शेयर्स दिए जाते हैं लॉट्स में। किसमें? 25 का लॉट, 50 का लॉट, 100 का लॉट। हो सकता है जिन्होंने 25 का लॉट मांगा था उसे रिजेक्ट कर दिया हो, तो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। इज दैट ओके जी? दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सेम सिचुएशन, सेम। क्या कलाकारी चल रही है नूर जी? मम्मी साथ लेनी है। पहला जी रिजेक्शन, दूसरा है ऑप्शन जी प्रोरेटा। क्या है जी? मींस प्रोपोर्शनेटली। सिंपल लैंग्वेज, प्रोपोर्शनेटली। अब प्रोरेटा में भी कितने अप्लाइड हैं? हमने कितने ऑफर किए थे? हम एट द मैक्स कितने दे सकते हैं? कितने अप्लाई किए? हमने कितने दे दिए? 50। किसी को रिजेक्ट, लेकिन किसी को पूरे शेयर। क्या है? प्रो रेटा रेशो। कोई उसे 7:5 करके लिख देता है, कोई इसे 5:7 करके लिख देता है। जिसको इतना मालूम है कि अप्लाइड क्या है और इशूड क्या है, वो इस बात का अंदाजा बड़े आराम से लगा सकता है कि 5 किसे डिनोट करता है और 7 किसे डिनोट करता है। तो 5:7 अगर मैं बोलूंगा तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि जो 7 शेयर मांग रहा है उसे कितने देंगे। और अगर मैं 7:5 लिखूंगा तो भी इसका यही मतलब है, जो 7 मांग रहा है उसे कितने दे रहे हैं हम? 5। तो जो जितने भी मांगेगा उसे उतने नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। दैट इज प्रोरेटा। थर्ड इज रिजेक्शन प्लस प्रोरेटा। अब इसमें क्या किया? 10 को कितने दिए जी? नील। आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। 10,000 के एप्लीकेंट्स को कितने दे दिए? खुश कर दिया। फुल सब्सक्रिप्शन दे दी। कितने थे आपके पास अप्लाइड? कितने भुगत गए? बचे कितने? हम कितने दे सकते थे इन्हें? कितने दे दिए? बचे? ये अपने आप निकालना पड़ेगा, ये गिवन होगा। कैटेगरी का नाम फुल अलॉटमेंट। इस कैटेगरी में सारे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। कैटेगरी का नाम ये है जी गेम जिसे खेलना है। ये गेम के स्टार्टिंग के 2 मेन प्लेयर्स हैं जी। डन जी। दिस इज द वेज टू डील विद ओवर सब्सक्रिप्शन। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। इसके लिए एक चीज बनानी है जिसका नंबर कोई नहीं है, लेकिन वो चीज आज सीख रहे हो। जिस दिन बोर्ड का पेपर दे रहे होगे उस दिन भी वो चीज चलेगी। तो समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है। नंबर कोई नहीं है, लेकिन उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। इट डजंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। आज की डेट में कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को लगेगा फालतू टाइम पास है, ये तो मैं बिना इसके ही कर लूंगा।
वेट एंड वॉच, इसके बिना कुछ नहीं होगा। मेरे से आज तक ना हुआ, 25 साल हो गए मेरे को, तो आपसे तो ना ही हो पाएगा, ये मैं श्योर हूं। जब आगे जाकर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी। सो दिस इज अ टेबल। अब अगर आप इस टेबल का डर, खौफ, हवा बिठा लोगे दिमाग में, बिठा लो, तुम्हारा दिमाग है, जो मर्जी बिठाओ, और अगर उसे कॉन्कर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ज्यादा ना सी रट्टा ही मार लेना, 8 कॉलम्स होंगे, उनको रट्टा ही मार लेना। तीसरा, चौथा, पंजवां, छठवां, सातवां, आठवां कॉलम की अमाउंट कैसा नहीं, उसका भी जुगाड़ बता दूंगा, लेकिन वो याद आपने करना, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। कर लोगे तो अगली स्टेज पे चले जाओगे, नहीं तो दिस स्टेज इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, छुट्टी पे चले जाओ। कहानी समझ आ गई जी? आइए फिर पेज नंबर 8.32, पेज नंबर 8.32, हेडिंग बताओ जी। बता दिया जी आपको। 8.33 पेज, ऑल्टरनेटिव्स, पहला, दूसरा, तीसरा, illustration 12, Guru Limited invited applications for of rupees at a premium of, because of favorable market conditions. The issue was, and applications for shares were, suggest the alternatives available to the board of directors for the allotment of, ब्रैकेट चेक कर लो, 10 साल हो गए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, लिखना क्या था जो नीचे लिखा, excess application may be rejected and shares may be allotted to the remaining applicants in full. Share may be allotted to all the applicants on pro rata basis. Some applications may be rejected, some applications may be allotted in full, and the shares may be allotted on pro rata basis to the remaining applicants. 3 नंबर आ गए, that's it. Rejection, pro rata, combination of rejection, pro rata and full allotment. Page TS क्वेश्चन नंबर 20 मार्क कर लो जी। Illustration 13, तसल्ली से पहले खुद पढ़ लो। गुरलीन जी, हाँ जी, कितने शेयर्स के इनविटेशंस भेजी हैं जी? 1 लाख ऑफ 100 रुपए का शेयर है जी, हमने कितने शेयर्स ऑफर किए? एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? अप्लाइड शेयर्स कितने हो गए फिर? 1 लाख। उनमें से क्या किया? उनमें से आपने 1 लाख एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे दिए। कितने शेयर्स थे आपके पास देने के लिए? कितनों को कितने दिए कंपनी ने? कितनों लोगों ने मांगे थे? तो कितनों को नहीं मिले? तो 20,000 को क्या हो गए? रिजेक्शन। डन है जी। हमें बनाना है एक टेबल, टेबल का नाम है एनालिसिस टेबल। क्या टेबल? इसमें पहले कॉलम का नाम है शेयर्स अप्लाइड। क्या है? दूसरे का नाम है शेयर्स इशूड। क्या है? तीसरे का नाम है AMR, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चौथे का नाम है AMD, एप्लीकेशन मनी ड्यू। पांचवें का नाम है एक्सेस। क्या है? छवें का नाम है एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। सातवें का नाम है एडजस्टेड इन कॉल्स और आठवें का नाम है रिफंड।
कॉल्स अगर 2 होंगी तो एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड इन सेकंड कॉल। अब मैं बालकों की तरह लटवाऊं, लगता तो यही है। ये डब्बे हैं जी, ये आज बनाने सीख रहे हो, जब जब शेयर कैपिटल का टेस्ट दोगे ये होगी, और अगर ये होगी तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और आपको क्या बनाना पड़ेगा? एनालिसिस टेबल। ये बनाया जा रहा है टू फाइंड आउट दी अमाउंट्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री। आई होप इतने दिनों के बाद एंट्रियां तो पता होंगी। बोलो पहली एंट्री, सुना ही नहीं। शेयर पे चलो, इक्विटी प्रेफरेंस बाद में अपने आप लगा लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सुना नहीं। तो तीसरी को छोड़ के पहली, दूसरी और चौथी एंट्री में मदद करेगा ये टेबल। डन है जी। अब आपका जो इलस्ट्रेशन 13 है ये रफ वर्क है जी आपका, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। डन है। हाँ भाई, कितने शेयर्स अप्लाइड थे? सुना नहीं जी। 1,20,000। और इशूड कितने थे जी? ये टोटल सीन है जी। दिस इज योर क्वेश्चन। लेट्स ब्रेक अप दिस क्वेश्चन इनटू कैटेगरीज। कैटेगरीज, विच कैटेगरीज? फुल अलॉटमेंट इफ एनी। डन जी। तो बताओ जी, सिर्फ क्वेश्चन की अंग्रेजी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। रिजेक्शन बोला ही नहीं उन्होंने पहले, तभी बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अपना तो भेजा लगाओ ही मत। समझ लो, डिफर्ड कर दो, सीज टू एग्जिस्ट। आपने जो भेजा लगाना है वो मेरा लगाना है, अपना नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं चलाना, वो नहीं चलेगा। यहां पे जो चीज बता रहा हूं उसी को फॉलो करो। Applications were received for 1,20,000 shares, out of which applications for were, कैसे एक्सेप्ट करोगे? उन्हें शेयर अलॉट करके। कितने शेयर आपने एक्सेप्ट किए? तो 1,00,000 को आपने कितने शेयर्स दिए? 1,00,000। टोटल कितने थे? उसमें से कितनी एप्लीकेशंस निपट गई? कितनी एप्लीकेशंस बची? ये क्वेश्चन है, ये आंसर ये है। आंसर कहां से निकलता है? क्वेश्चन से। इज दैट ओके? तो 1,20,000 में से 1,00,000 को कितने दे दिए? अब 1,20,000 में से 1,00,000 गया, बचा कितना? 1,00,000 में से 1,00,000 गया, बचा कितना? कितनी कैटेगरीज आई? नाम बोलो। फुल अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। टोटल करो, टोटल करो। इस क्वेश्चन के इक्वल आना चाहिए। दिस इज योर एंड दिस इज योर। डन जी। आंसर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स इशूड। यहां ना मैं शेयर्स अलॉटेड लिखता हूं जी। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। अप्लाइड 120 नहीं है जनाब, वो क्वेश्चन है, इसीलिए लिखा मैंने। क्वेश्चन के बाद नीचे क्या लिखा है? क्वेश्चन नहीं चेपना है यहां। क्या चेपना है? चेपो फिर। दूसरी क्या दिख रहा? दूसरी कैटेगरी 20,000 को कितने दिए? नेल। ये रहा जी आपका क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन। 120 अप्लाइड एंड इशूड 1,00,000। ये क्लियर है जी? जब तक ये 2 डब्बे नहीं भरेंगे जी अगली ट्रेन जाएगी नहीं। तसल्ली कर लो, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। तसल्ली हो तो बताओ जी, फिर आगे चलेंगे। पहले लॉजिक समझ लो जी, फिर जुगाड़ बता दूंगा। अपने पे लेके चलो, जल्दी समझ आएगा। यू आर एप्लीकेंट ऑफ 1,00,000 शेयर्स, तो यू मस्ट हैव पेड व्हाट? 1,00,000 शेयर। क्या एप्लीकेशन मनी?
ऑन हाउ मेनी शेयर्स? चिताक्षी जी बोर्ड पे 100 का शेयर है जी, 100 में जा रहा है। 30 रुपए की एप्लीकेशन है, 30 रुपए की अलॉटमेंट है, एंड बैलेंस क्या लिखा है? जब चाहिए होगा तब देखेंगे। यही मतलब होता है ना, व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ जी, अब आप शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या दोगे गुरुवंश जी, क्या दोगे एप्लीकेशन के साथ? नखून काट के? तुम लोग ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन नहीं समझ रहे। 10 दिन के बाद तुम्हें समझ में आएगी, तब तुम ग्रेविटी से बाहर जा चुके होगे। अगर कोई बंदा तुम्हें 1.5 साल के बाद किसी चैप्टर के लिए बोल रहा है बी एट योर अटेंटिव बेस्ट, बी एट योर फुल फोकस, तो कोई बात होगी तभी बोल रहा है। हम ख्यालों में खोए हुए हैं, वो नीचे कलाकारी करी जा रहा है, वो बातें करी जा रही, दीदियां पीछे दोनों। पंजाबी भाषा में ना फट्टे चक्के जाने हैं टोटली। अगर आप 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो साथ में पैसे दोगे कि नहीं दोगे? उसे क्या बोलेंगे? कितनी दोगे? सुना नहीं, अब मुंह से बाहर निकल रही। बोलो 30 रुपीज 30। एक शेयर के लिए अप्लाई किया है कि 1 लाख के लिए? तो कितने पैसे दोगे टोटल? इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो आपने दे दिए। अब इसका क्या मतलब है? आपको कितने देने चाहिए थे, कितने पैसे आपको वाकई में देने चाहिए थे, ये किस चीज से डिसाइड होगा? आप तो रब मांग लो, रब मिल जाएगा। आपने कितने शेयर्स मांगे तो पैसे भी कितने के अकॉर्डिंग दिए, लेकिन बनते कितने के अकॉर्डिंग होंगे? जितने कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी। हाँ के ना? जल्दी बोलो। तुमने जाके मांगी 6 पूड़ियां और पैसे पकड़ा दिए 6 पूड़ियों के, पूड़ियां बची सी, तो कितने पैसे आपको देने चाहिए थे? 6 के कि 4 के? पूड़ियों के नाम पे समझ आएगा, शेर के नाम पे कहां समझ आएगा? हाँ जी, कितनी पूड़ियां मांगी, कितने पैसे दिए, और पूड़ियां मिली भी कितनी, तो फिर पैसे देने बनते भी कितने थे? 30 लाख। डन जी? जल्दी बोलो क्या है? कितने पैसे दिए, कितने बनते थे, तो कुछ फालतू दिया। कोई एक्सेस है तो फिर एडजस्ट भी कुछ भी नहीं करेंगे, जितने बनते थे उतने दे दिए। हाँ, कितनी पूड़ियां मांगी, पैसे भी कितनी पूड़ियों के दे दिए, बताओ कितने दिए? 6 लाख दे दिए। जल्दी बोलो। हाँ जी, हलवाई ने कितनी पूड़ियां दी? कोई भी नहीं। तो फिर आपको कोई पैसे देने चाहिए थे? तो फिर नहीं देने चाहिए थे, तो नील। हाँ के ना? अब कितने पैसे आपके पड़े हैं हलवाई के पास? 6 लाख। 6 लाख को क्या बोलेंगे? सुना नहीं? हलवाई रख ले, अगले संडे आना, पूड़ियां ले जाना, पैसे नहीं देना, ऐसा कुछ होगा? कल किसने देखा है? कल हो ना हो, या आपका या हलवाई का? हाँ के ना? तो बताओ अब क्या करोगे उस संडे को, जिस संडे पूड़ी नहीं मिली? पैसे लोगे और घर को वापस आ जाओगे। हाँ के ना? हाँ, तो पैसे कौन देगा तुम्हें? कंपनी। पैसे क्या करेगी? रिफंड। कितने? 6 लाख। डन जी? जल्दी बोलो। ये पहली बार पूड़ियां खिलाई हैं मैंने जिंदगी में समझाते हुए। तुम सोचो कितना माड़ा लेवल है तुम्हारा, पूड़ी खिलाने की लोड पड़ गई मेरे को।
डन जी। 30 और 6 36 लाख, इधर 30 लाख, इसको नहीं करना, खाली खाली इधर 6 लाख। अब इस सब का जुगाड़ भी है, पहले दो का कोई जुगाड़ नहीं है, उसका जुगाड़ है अकल, जो आपको लगानी पड़ेगी। पहले 2 डब्बे आ गए, बाकी सब डब्बों का जुगाड़ है। आवाज नहीं चाहिए। AMR डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर इज इक्वल टू डब्बा नंबर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। क्या कर लो अब, एप्लीकेशन मनी पर शेयर 30, डब्बा नंबर 1 लाख इंटू 30 लाख। डब्बा नंबर 4 इज इक्वल टू डब्बा नंबर 2 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। डब्बा नंबर 2 जी 0, डब्बा नंबर 2 जी 0 इंटू 30। डब्बा नंबर 5 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। डन जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, अब ये क्या आया, एक्सेस, डब्बा नंबर 5। अब ये 3 जगह जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब यहां एक्सेस कितना है, पूरी मिली थी, तो फिर क्या मिलेगा अगर पूरी नहीं मिली तो पैसे वापसी। कितने आ गए, पहली एंट्री बोलो जी, सुना नहीं जी मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी। अब ऊपर हमने ट्रेन बनाने में मेहनत मारी है, तो लेट्स मेक यूज ऑफ दैट वर्क विच वी हैव पुट इन व्हाइल मेकिंग दिस ट्रेन। पहली एंट्री हमेशा तीसरे डब्बे की टोटल अमाउंट से होगी, विच इज 36 लाख जी। डन जी। सेकेंड एंट्री जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुई है जी उतने से डेबिट हो जाएगी। हाँ जी, 2 चौथे डब्बे की अमाउंट शेयर कैपिटल में आती है विद एन एक्सेप्शन, वो जब एक्सेप्शन आएगी तब बताएंगे। 2 शेयर कैपिटल, चौथा डब्बा जी 30 लाख। डन जी। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू इज हाउ मच ऑन एप्लीकेशन 30। हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी हैज इश्यूड, 1 लाख इंटू 30। डन जी। एक्सेस का डब्बा कहीं नहीं आता, लेकिन एक्सेस जहां एडजस्ट होता है वो जरूर आता है। अब एक बात बताओ, आपके कंपनी को पैसे देने की एंट्री, बैंक टू शेयर, तो कंपनी के आपको पैसे वापस करने की एंट्री टू, लो जी फिर टू बैंक। रिफंड में क्या होता है जी, पैसे वापस मिलते हैं, टू बैंक, पैसे वापस आ गए। डन जी, कहानी क्लियर जी। आपके डब्बे ने आपकी 2 एंट्रियां बनवा दी। पहली एंट्री तीसरा डब्बा, दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल चौथा डब्बा, फिर ये वाले डब्बों का काम आएगा। अभी कौन सा डब्बा पड़ा है, रिफंड। रिफंड हो गया जी, बोलो जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बताओ जी। अब 30 रुपए है अलॉटमेंट मनी पर शेयर। हाँ, कितने से करूं, 1 20 से 1 लाख से, पहले अकल लगाओ।
रीजन दो। शेयर कंपनी ने कितने अलॉट किए हैं, तो फिर कंपनी कितनों से अलॉटमेंट मनी मंगाएगी? 1 लाख इंटू 30 होगी जी। अब क्वेश्चन पढ़ो। मिल गए पैसे सबके? कितनों के मिले? अब यहां पर भी एक दिमाग को कम खर्च करने की ट्रिक है। 99,500 इंटू 30 तुम्हारी रेंज से बाहर है। 500 इंटू 3 तुम्हारी रेंज में है, हाँ के ना? कितनों ने पैसे नहीं दिए? 500 इंटू 3 1500, तो 30 लाख में से कितने नहीं मिले? तो कितने मिले? अगर ये भी तुम्हारी रेंज में नहीं है तो कुछ नहीं है फिर तुम्हारी रेंज में। 29,98,500। 500 में कितने हैं? लो जी, 29,85,000। डन जी। ये है पहला सेटअप। क्या है? रिजेक्शन। क्या है? ये है उसका सेटअप। और तुम में से कई बुद्धिजीवी लोग अगर हैं, तो वैसे बहुत कमी है, वो ये सोच रहे होंगे मेरे को तो इसकी लोड़ ही नहीं। कैसे? कितनी एप्लीकेशंस आई, तो पैसे भी कितने के अकॉर्डिंग आएंगे? 1,20,000 इंटू 3 36 लाख। कितने शेयर इशू किए? शेयर कैपिटल भी क्रेडिटेड ओनली विद द 1,00,000 इंटू 30। कितने रिजेक्ट कर दिए? उनके पैसे वापस कर दिए। मुक गया। अभी लग रहा आसान, क्योंकि अभी कैटेगरी कितनी है? 2, फुल अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। फिर क्या आएगी? प्रोरेटा, फुल अलॉटमेंट एज वेल एज रिजेक्शन। फिर इसका ही काम आएगा। डन जी। कॉपी पेस्ट करो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। टीएस क्वेश्चन नंबर 22 बिना आवाज किए। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। कितने शेयर्स ऑफर किए थे कंपनी ने? जनता ने कितने मांगे? अपना दिमाग लगाओगे तो मुंह की खाओगे। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो कई अभी एनालिसिस टेबल पर ही बैठे थे। मैंने आपको बोला था सबसे पहले रफ वर्क में ये काम करना है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, कि जनता ने मांगे 60, हमने देने थे 50। उसके बाद की इंग्लिश कहती है एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर, मतलब इसमें से 50,000 को हमने दे दिए। 50,000 बचे। कहां से आया? 60 में से 50 माइनस करके। अब इनको देने के लिए क्या बचा? पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी। 50,000 अप्लाइड, 50,000 अलॉटेड। 10,000 अप्लाइड, अलॉटेड। अब सोचने की लोड़ नहीं, जुगाड़ लगाओ। एप्लीकेशन मनी पर शेयर 10, 3, 4। 50,000 इंटू 3 1,50, 50,000 इंटू 3 1,50। 10,000 इंटू 3 30,000। नील इंटू 3 नील इंटू 3 नील। 1,50 माइनस 1,50 0। 30,000 माइनस नील 30,000। क्या कर दिया जी? टोटल बना जी 180, 150 एंड 30। क्रॉस चेक करने का भी जुगाड़ है। थर्ड कॉलम का टोटल शुड बी इक्वल्स टू 4 + 6 + 7 + 8।
सज्जा खब्बा, LHS RHS इज नॉट इक्वल, मतलब आपने कहीं ना कहीं की है गड़बड़। एक बार ये बन गया फिर तो एंट्री तो हो ही जानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट प्लीज 1 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 4 2 लाख। कितनों ने डिफॉल्ट किया? जल्दी बोलो। 500 इंटू 4, 500 इंटू 4 2000। 500 नहीं किया ना जी? फिर किसी ने डिफॉल्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितने की होगी? 3 रुपीस की। कितने की है भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? हाँ, तो आपकी कंपनी भगवान है, उसे पहले ही पता चल जाता है मंगाने से पहले कि कौन पैसे देगा कौन पैसे नहीं देगा। कि पहले मंगाएंगे पूरे आधे पूरे। कितने की है फर्स्ट कॉल? 3 रुपए। कितने शेयर्स हैं? 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विल बी ऑफ 1,50,000। नाउ डिफॉल्टर्स प्लीज 500 इंटू 3 1.5 लाख में से 1,500 नहीं मिले, 1,48,500 मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,48,500। बोलो जी। अब दिक्कत परेशानी है किसी को तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूं। बैलेंस नहीं करना मतलब? कोई बात नहीं, उसकी टेंशन ना लो, वो कॉल एंड अरियर है, वो बैलेंस किए बिना भी चल जाएगा और बैलेंस ना किए बिना भी चल जाएगा। लिख सकते हैं, लेकिन जब वो टॉपिक आएगा तब कराएंगे, अभी नहीं। वी हैव द ऑप्शन टू डू द जर्नल एंट्रीज without opening calls and arrears account and with opening calls and arrears account. This is our choice when the question is silent. और अगर क्वेश्चन बोले कि कॉल इन अरियर करना ही करना है फिर करेंगे, तो हाल फिलहाल उसकी टेंशन नहीं लेनी। और कुछ अब इसी क्वेश्चन के ऊपर लिख लो। असाइनमेंट ए, भैया देना बैटरी जरा। A413 कैपिटल A413 आपकी असाइनमेंट का नाम है, क्योंकि उसमें 413 क्वेश्चन है। आई समझ? असाइनमेंट 413 का क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट 413 का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी ऐसा ही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो आपने घर से करना है, यहां नहीं। आ गई समझ? दिस इज व्हाट? रिजेक्शन। ओनली